हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। कल हम लोगों ने कल के वीडियो में एवरेज के बारे में पढ़ा था। तो उसी के एवरेज के ही आगे एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, एवरेज स्पीड। ओके, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कार है, कोई बाइक है, कोई ट्रेन है, उसने वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और कुछ टाइम उसमें लगेगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एक बेसिक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है एवरेज स्पीड के केस में। ओके, अब अभी हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको समझेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। कभी कभी हमको क्या होता है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें दो स्पीड दे जाती हैं, ओनली टू स्पीड्स दी होंगी, और आपसे कहा जाएगा कि ये कार है या बाइक है, उसने एवरेज स्पीड कितनी ट्रेवल की। तो टू स्पीड्स के लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, टू इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, वेयर S1 एंड S2 आर द टू डिफरेंट स्पीड्स। ओके, दो आपकी डिफरेंट स्पीड हैं, आप इसमें वैल्यू रख दीजिए और आपका एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, खैर, तो अब ये जो दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखे हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इन दोनों फॉर्मूले से हम करके देखते हैं। ये जो आपका एवरेज स्पीड का ये जो फॉर्मूला है, ये केवल दो स्पीड के लिए वैलिड है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें 2, 3, 4, 5 कितने भी स्पीड दी हो या कितने, आपको इस फॉर्मूले से अगर लगाएंगे तो आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। मोर देन टू हर जगह ये वैलिड है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल टू 2S1 अपॉन S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये केवल और केवल टू स्पीड के लिए वैलिड है। ओके, अब देखते हैं क्या, एक क्वेश्चन लेते हैं और दोनों तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। तो the distance between two stations A and B is 778 kilometer. A train covers a journey from A to B 80 km per hour and returns back to A with uniform speed of 56 km per hour. Okay, find the average speed of the train during the whole journey. Okay, दो स्पीड आपको दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, एक 84 और एक 56। तो जब कभी भी दो स्पीड गिवन हो और एवरेज स्पीड पूछा जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी हमने बताया ना, एवरेज स्पीड टू क्या होता है, टू इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड अपॉन एस फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। S1 S2 आपको दिया हुआ है 284 इंटू 56 अपॉन 84 प्लस 56। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास इसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो इसको निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा 140 और 140 इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 70 एंड 710, इट इज़ 12, दैट इज़ आ गया 12 इंटू 56, 12 इंटू 56 अपॉन 10, 12 इंटू 56 अपॉन 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इट इज़ 67.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, लेकिन ये आपका जो हमने निकाला है स्पीड, ये है आपका टू स्पीड के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें लग गया। अब जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था वो भी देख लीजिए, वो थोड़ा सा लेंदी होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो भी लगाते हैं। दैट इज़, अब देखिए जो हमने अभी फॉर्मूला यूज किया है इसमें डिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है, डिस्टेंस कितनी भी दी हो एवरेज स्पीड इतनी ही आएगी। ओके, लेकिन अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके थ्रू चलते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब कोई ट्रेन है, या क्या था, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ए से बी तक गई पहले और फिर बी से ए तक वापस आई, दैट इज इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 778 किलोमीटर। दैट इज 778 किलोमीटर ये गया, ट्रेन गई एंड 778 किलोमीटर वापस आई। दैट इज जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर की वो कितनी कवर की, 778, देन अगेन 778। ओके, अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम हमको तो पता नहीं है अभी यहाँ पर, लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस तो उसकी कितनी ट्रेवल कर रखी है, जब वो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तब भी तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 778, और इसको डिवाइड कर देंगे 84 से। ओके, ये हमारा टाइम आ गया, इतने आवर लगेंगे, प्लस जब रिटर्न हो गया तब भी उसने डिस्टेंस तो 778 ही ट्रेवल करी, लेकिन अब स्पीड कितनी थी,
56 किलोमीटर पर आवर। दैट इज इतना टाइम लगा एक तरफ ए से बी जाने में और बी से ए आने में, उसको इतना टाइम लगा। ओके, ये हमारा टोटल टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस नहीं हो गई। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारा 67.2 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन ये हमको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। ओके, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा 2s1s2/s1+2, ये आपका ईजिली इससे सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 स्पीड दी थी तब तो हमने इसको कर लिया। अगर हो सकता है यहाँ पर 3 स्पीड दी होती, मान लेते हैं इसमें एक और दे दिया था कि 80 किलोमीटर पर आवर से वो और उसने ट्रेवल किया फिर ऐसे बी तक, तब एवरेज स्पीड निकाली है, तब तो हमारा जो फॉर्मूला था वो एप्लीकेबल, जो दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा ना 2s1/s1+2 ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये केवल वैलिड है टू स्पीड्स के लिए। लेकिन अब यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो अगर आप टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम लगाएंगे तो ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, कितनी भी स्पीड्स हों। लेकिन ये टाइम टेकिंग है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको 2 से ज़्यादा स्पीड दी हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, उसके लिए देखते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला एक होता है छोटा सा। अगर हमारे पास n स्पीड है, ठीक है, हमने 2 की जगह अब हमने n स्पीड के लिए पढ़ेंगे। n स्पीड का मतलब कितनी भी हो, ये देखो 2, 3, 4, 5 वॉटेवर कितनी भी हो, हमारे पास n स्पीड्स हैं, तो उसका एवरेज अगर स्पीड निकालना है तो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू n इंटू एलसीएम ऑफ द स्पीड्स। जो उतनी भी स्पीड्स दी हो उनका एलसीएम निकाल लीजिए, फिर अपॉन एलसीएम अपॉन S1 प्लस एलसीएम अपॉन S2 प्लस डॉट 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 एलसीएम अपॉन Sn। दैट इज ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, तब आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है मोर देन 2 के लिए। आप चाहे इसमें 3 दी हो, 4 दी हो, 5 दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अगर तो हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, ये इसी को कंसीडर करते हुए। ओके, मान लेते हैं कोई एक ट्रेन है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, फिर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, देन आपका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है। आपसे पूछा जाए इसका एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड। तो अभी बताया। अब पहले तो अब अगर हम इसमें डिस्टेंस वगैरह नहीं दिए तो ऑब्वियस बात है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाएंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यहाँ पर नहीं लग पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता नहीं। 3 स्पीड दी हैं, सीधे फॉर्मूला लगाइए। नंबर n कितनी, दैट इज 3, 3 स्पीड दी हैं। अब एलसीएम ऑफ स्पीड्स, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 120। ओके, अपॉन एलसीएम 120 अपॉन पहली स्पीड कितनी है 20 प्लस एलसीएम 120, दूसरी स्पीड कितना है 30 प्लस एलसीएम अपॉन तीसरी स्पीड कितनी है 40। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 3। दैट इज 6 + 4 + 3 दैट इज कितना आ गया 13 आ गया अपॉन 13। इसको डिवाइड कर लीजिए 360/13 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड 20, 30 और 40 की। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जहाँ पर 4 स्पीड हमको गिवन है, ठीक है, 10, 20, 30 एंड 40। अब इसका एवरेज स्पीड अगर हमको निकालना है, एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, कितनी स्पीड है 4 है, तो 4 इंटू एलसीएम ऑफ द स्पीड। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 120 अपॉन एलसीएम अपॉन पहली स्पीड, तो 120/10 प्लस 120/20 प्लस 120/30 प्लस 120/40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे 3, इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 6 और इसको करेंगे 12। ठीक है, तो 12, 6, 18, 22 एंड 3, 25। ठीक है, तो अपॉन 25 आ जाएगा, अपॉन 25। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 5, 5 एंड 5, 2, 4 दैट इज़ 96/5। या फिर इसको आप लिख सकते हो 515 एंड 19.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम कितनी भी स्पीड दी हो उनकी एवरेज स्पीड सेम फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको देखिए, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ इज़ 23 ईयर्स एट द टाइम ऑफ दियर मैरिज। आफ्टर 5 ईयर्स दे हैव 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज़ नाउ। अब उसने कहा है कि भाई हस्बैंड और वाइफ थे, उनकी 23 साल उनकी एवरेज एज थी एट द टाइम ऑफ देयर, उनकी शादी के टाइम। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद उनके एक चाइल्ड है 1 साल का। तो अब करंट में उनकी एवरेज एज कितनी है। ओके, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए जब इन दे रखा है कि हस्बैंड और वाइफ की जो है, हस्बैंड और प्लस वाइफ का एवरेज एज कितना दे रखा है 23, जब ये शादी इनकी हुई थी। एवरेज एज का मतलब इसका यहाँ पर 2 होगा, तो हम कह सकते हैं हस्बैंड और वाइफ की टोटल एज कितनी हो जाएगी 46। ओके, उनकी शादी के टाइम पर। लेकिन अब 5 साल और गुजर गए, जब 5 साल और गुजर गए दैट इज़ +5, तो 5 साल के बाद, 5 साल का मतलब है हस्बैंड की वाइफ भी, हस्बैंड की एज भी 5 ईयर्स बढ़ जाएगी और वाइफ की एज भी 5 ईयर्स बढ़ जाएगी। तो जब 5 साल इसमें बढ़ेगा, 5 साल में बढ़ेगा, इसका मतलब 10 साल टोटल इंक्रीज हो जाएंगे 5 साल के बाद। तो हस्बैंड और वाइफ का जो टोटल एज हो जाएगा 5 साल के बाद वो कितना हो जाएगा 56। लेकिन अभी हमने इसमें चाइल्ड नहीं जोड़ा, लेकिन अब 5 साल के बाद उनके पास एक चाइल्ड भी है, वो भी कितने साल का 1 साल का। दैट इज़ 5 साल के बाद एक जो 1 साल का बच्चा है उसकी एड भी एवरेज एज, उसकी एज भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। दैट इज़ जो 5 साल के बाद जो टोटल एज फैमिली की हो जाएगी वो हो जाएगी 57। ठीक है, 56 हो गया इसका हस्बैंड और वाइफ का, और 1 ईयर चाइल्ड का। और तो एवरेज निकालना। अब एवरेज, पहले हस्बैंड और वाइफ केवल 2 लोग थे, इसीलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पर हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड भी है, दैट इज़ टोटल 3 पर्सन है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज आंसर आ जाएगा आपका 19। दैट इज ए इज योर करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। जो एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दैट इज एक हस्बैंड प्लस वाइफ, इनका एवरेज एज कितना है 23, दैट इज 23 इंटू 2 इंटू टोटल एज आएगी दैट इज 46। अब 5 साल और हो गए, 5 साल के बाद प्लस 5 ईयर्स, तो 5 साल जब बढ़ गए तो 5 साल हस्बैंड का भी बढ़ेगा और 5 साल वाइफ का भी बढ़ेगा, दैट इज टोटल 10 साल बढ़ जाएगा। तो 10 साल इसमें ऐड कर दिया 56, दैट इज़ हस्बैंड और वाइफ का जो टोटल एज 5 साल के बाद है 56 है। अब इनके पास 1 साल का एक चाइल्ड भी है, उसका एज कितना है 1 ईयर, दैट इज़ अब टोटल एज फैमिली की इस समय कितनी हो जाएगी 57। और 3 लोग हैं तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 19 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ए इज़ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी टाइप का ही है। 3 years ago, ठीक है, 3 साल पहले द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वाज 18 ईयर्स, दैट इज़ 3 साल पहले ए प्लस बी जो हैं वो 18, अगर उनकी एवरेज है तो 18 दूनी 36, ये इनकी कुल एज टोटल एज हो जाएगी 36 साल 3 साल पहले। ठीक है, तो 3 साल पहले थी, तो अभी क्या है, अभी की अगर हम इनकी एवरेज टोटल एज की बात करें अभी, तो 3 साल इसकी बढ़ जाएगी और 30 साल इसकी बढ़ जाएगी, तो 30 प्लस 3 दैट इज़ 6 ईयर्स इसमें और ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 42 आ जाएगा इनका करंट का एज का टोटल। ओके, अब उन्होंने कहा है सी इसमें और ज्वाइन हो गया तो एवरेज एज इनकी 22 वर्ष हो गई, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी, जब इसमें सी भी जुड़ गया तो एवरेज एज कितनी हो गई 22। तो 3 लोगों का एवरेज अगर 22 है तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 66। तो ए प्लस बी आपका कितना है 42 और ए प्लस बी प्लस सी कितना है 66 उसने पूछा है, तो सी की एज कितनी है, तो 66 माइनस 42 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगी आपकी सी की एज, दैट इज ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके का। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड दियर चाइल्ड 3 years एगो वाज 27 ईयर्स। ठीक है, दैट इज़ 3 साल पहले हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड की जो एवरेज एज थी वो कितनी थी 27, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 27 इंटू 3 दैट इज़ 81।
ये तो था 3 साल पहले। अब जब 3 साल की बात की हम बात 3 साल पहले अब अभी करंट की हम बात करेंगे तो इसका मतलब 3 साल हस्बैंड की वाइफ बढ़ जाएगी, 3 साल वाइफ की बढ़ जाएगी और 3 साल चाइल्ड की बढ़ जाएगी। दैट इज़ टोटल 9 ईयर्स टोटल एज बढ़ जाएगी। तो 9 ईयर्स बढ़ने के बाद ये टोटल कितना हो जाएगा 90 ईयर्स। 90 ईयर्स इनकी करंट की एज है इन तीनों लोगों की, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की। ओके, अब उन्होंने बोला है वाइफ और चाइल्ड की 5 साल पहले जो है एवरेज एज 20 साल थी। ठीक है, तो 5 साल पहले वाइफ और चाइल्ड की एवरेज एज कितनी थी 20 साल। दैट इज़ 5 साल पहले जो कुल एज इन दोनों की हो जाएगी टोटल वो कितनी हो जाएगी 40 साल। तो अब अगर करंट की बात करें तो 5 साल पहले अगर इतना था तो 5 साल बाद 5 इनकी बढ़ गई होगी और 5 वाइफ की बढ़ेगी और 5 चाइल्ड की बढ़ जाएगी। दैट इज़ टोटल 10 साल बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 50 ईयर्स। तो करंट में वाइफ और चाइल्ड की जो टोटल एज है वो 50 ईयर्स है और करंट में हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड की जो टोटल एज है वो 90 ईयर्स है। तो उसने पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड कितनी है। तो हस्बैंड की प्रेजेंट एज निकालने के लिए इसमें से अगर आप 90 माइनस 50 कर देंगे, क्योंकि H प्लस W प्लस C 90 है और W प्लस C आपका 50 है, तो H इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस 50 दैट इज़ 40 ईयर्स। आपका ये आ जाएगा आंसर। 40 साल आपका हस्बैंड की एज हो जाएगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक ये क्वेश्चन है, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था, सॉरी इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर आप लोग इसको ट्राई करिएगा, आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, लग जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारे पास हैं, नहीं ये तो अभी मैंने बता दिए, ये क्वेश्चन और हैं। अगर आप इनको इन 3 क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करिए, नहीं लगेंगे तो आप हमको बताइएगा, मैं आपको इनको भी सॉल्व करा दूंगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज का है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब जितने भी कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 10 ओरमेंस इन अ बोट इज इंक्रीज बाई 1.8 kg व्हेन वन ऑफ द क्रू हुज वे इज 53 kg इज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू मैन, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन। दैट इज़ क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 10 ऑनमैन्स हैं, मतलब जो नाव में बैठते हैं मल्ला टाइप के 10 लोग हैं, उसमें से एक का वेट 53 kg है, एक का वेट 53 kg है। अब इसकी जगह जब हम किसी नए व्यक्ति को लाते हैं 53 kg की जगह पर कोई न्यू पर्सन आता है तो जो है 1.8 kg एवरेज वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए लगाने का सिंपल तरीका ये है कि 10 व्यक्ति हैं, 10 पर्सन हैं वैसे इस तरीके से हमारे पास। ठीक है, जो 53 kg वाला पर्सन है इसकी जगह पर एक नया पर्सन आया, बस उसी का वेट हमको निकालना है। ओके, तो जो भी इसका था वेट एक व्यक्ति का, उसमें 1.8 इंक्रीज़ हो गया है और 1.8 इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब 1.8 10 के 10 व्यक्तियों में इंक्रीज़ हुआ होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो 10 के जितने व्यक्ति हैं सब में 1.8 इंक्रीज़ हुआ, तो टोटल वेट कितना इंक्रीज़ हुआ 18 kg, 18 kg इंक्रीज़ हुआ है। और 53 वाले की जगह पर उसको हम लाए हैं यहाँ पर, तो 53 में हम 118 और ऐड कर देंगे, दैट इज़ जो नया पर्सन होगा उसका वेट कितना जाएगा 71 kg। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इनको हम बहुत जल्दी लगा सकते हैं। देखिए क्या है, कल इस तरह के क्वेश्चन हमने बताए थे आपको एवरेज के केस में। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पर देखिए 5 ऑब्जर्वेशन है, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 और इनका एवरेज 11 दिया हुआ है। तो उसने पूछा है लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का जो है एवरेज कितना होगा। ओके, तो अब जब बात हम बताए थे जब अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको मिल जाएं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं सारे, x प्लस 2 ऐड हो रहा है। तो ऐसे केस में अब देखिए हैं कितने टोटल यहाँ पर देखिए 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। दैट इज ऑड का केस है, तो ऑड के केस में मैंने बताया था जो जस्ट मिड में नंबर होगा वही हमारा क्या होता है एवरेज होता है। और यहाँ पर एवरेज गिवन कितना है 11, दैट इज x प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट 11 आ जाएगा। x प्लस 4 11 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x की वैल्यू 7 आ गई। तो उसने लास्ट के 3 जो हैं डिजिट उनका जो है इसने एवरेज पूछा है। तो लास्ट के 3 डिजिट का एवरेज कितना x प्लस 8 x प्लस 6 और x प्लस 4, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 3x प्लस 18 आ जाएगा, 3x प्लस 18, x की वैल्यू कितनी है 7, दैट इज ये हो जाएगा 21 प्लस 18 दैट इज 39 आ जाएगा। और 39 इसका एवरेज निकालना है, 3 से और डिवाइड कर देंगे, दैट इज कितना जाएगा 13 विल बी योर
आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, लग जाएगा बहुत ईजी। इसका आंसर आपका हम बता देता हूँ, आंसर 3m² आएगा। ओके, इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। देखिए इसमें क्या है, द एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच रिमेन सेम व्हेन डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशन इज। देखिए इसमें क्या था, उसने क्वेश्चन ये कहा है कि 2 डिजिट के वो सारे नंबर जिनके डिजिट आपस में इंटरचेंज कर दें तो उनकी वैल्यू पर कोई फ़र्क ना पड़े, दैट इज़ जितनी थी उतनी रहे। तो ऐसे नंबर हमारे पास केवल 2 डिजिट में यही हैं, 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, 44 होगा, 55 होगा, 66 होगा, 77, 88 एंड 99। यही 2 डिजिट के इतने ही नंबर पॉसिबल हैं जिनके आपस में इंटरचेंज अगर कर दीजिए तो इनके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन्हीं का एवरेज निकालना है, इन सबको जोड़ दीजिए और काउंट कर लीजिए, 9 है, 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 50 नेचुरल नंबर इज। कल हमने आपको 40 नेचुरल नंबर के लिए बताया था, तो 50 के लिए भी ऐसे ही कर लीजिए, 1 2 3 सो एंड बीच में इसके 25 आएगा, यहाँ पर कहीं 25, 26 और 24 ये नंबर कहीं बीच में पड़ेंगे, एंड आफ्टर दैट 50। तो हमने बताया था जब अब 50 की बात है तो इसका मतलब ये इवन नंबर्स हैं, तो इवन में हमेशा बीच में 2 नंबर मिलेंगे, वही 2 नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए 24 तो ये इधर हो गए और ये यहाँ से 24 हो जाएंगे, दैट इज़ बीच में हमको जो 2 नंबर मिलेंगे वो बचेगा 25 और 26। तो 25 और 26 का जो एवरेज आएगा दैट इज़ 25.5, यही इस पूरे नेचुरल 1 से 50 के नेचुरल नंबर का एवरेज होगा, दैट इज़ 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6² + 7² का मीन निकालना है। मीन मीन्स एवरेज ही निकालना है। ओके, तो पहले तो अब अगर आपको नॉर्मल तरीके से करेंगे, आप इनका एवरेज इनका पहले स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे, देन 7 से डिवाइड करेंगे, देन ये आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। आपको पता होना चाहिए जो हमारे स्क्वायर्स होते हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम जो होता है वो होता है n+1 2n+1/6, ये होता है आपका सम स्क्वायर्स का, वेयर n इज लास्ट नंबर जो भी है आपका। यहाँ पर 7 कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पर 7 टर्म्स हैं, तो 7 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हमें सम मिल जाएगा 7 × 8 × 15/6। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 15, 3 दूना 6 तो 8, तो कितना आ गया 20 × 7 दैट इज़ 140 आ गया इसका सम, और 7 डिजिट है तो एवरेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 20 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं,